हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। शिक्षा विभाग अपडेट है। आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर से कई इंपॉर्टेंट अपडेट को क्लियरफाई करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंटली बात करेंगे उन्नत शिक्षक भर्ती की। बचे हुए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आज 17 व 18 अगस्त को संपादित होगी और आज 17 तारीख से शुरुआत हो चुकी है। अब फोर्थ काउंसलिंग वाले जितने अभ्यर्थी हैं वो मजबूती से अपने पक्ष को रखने के लिए तैयार हो जाएं। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिमेनिंग 1000 पद आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल 23 से खुलेंगे। कल से ही लगातार ब्रेकिंग न्यूज़ हर जगह देखने को मिल रही है और 1 सितंबर से प्राइमरी स्कूलों की बारी है और इसकी संस्तुति भेजी गई है। उम्मीद है कि इस पर भी मुहर देखने को जल्द मिलेगी। हालांकि बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये सबसे ज़्यादा कह सकते हैं क्रिटिकल सिचुएशन है कि किस प्रकार से इसको डील आउट किया जाएगा। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बैठक हुई है कल आला अफसरों के द्वारा शिक्षा विभाग के, और उस बैठक में क्या कुछ नया निकल कर आया है और क्या क्या शिक्षक संघ, जो महासंघ है शिक्षक प्रदेश का, उसने क्या क्या प्रमुख बातें रखी हैं अपनी संस्तुति में, और उसका क्या जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगा। म्यूचुअल ट्रांसफ़र जिले के अंदर कई पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे और जल्द ही इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा। और 68,500 शिक्षक भर्ती के तहत बेसिक शिक्षा सचिव और परीक्षा नियामक प्राधिकारी को आयोग यानी कि पिछड़ा वर्ग आयोग में तलब किया गया, उस पर भी बातचीत करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात इसी अपडेट से स्टार्ट करते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग का फिर मौका। 69,000 शिक्षक भर्ती में 28 व 29 जून को काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे 13 अभ्यर्थियों को दोबारा काउंसलिंग का मौका मिला है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि पूर्व में हुई काउंसलिंग में अनुपस्थित 13 अभ्यर्थियों को दोबारा काउंसलिंग का मौका दिया जा रहा है। ये अभ्यर्थी 17 व 18 अगस्त को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रयागराज में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच काउंसलिंग करा सकते हैं। अभ्यर्थी काउंसलिंग में सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज साथ में लेकर उपस्थित होंगे। तो ये 13 अभ्यर्थी आपके प्रयागराज से हैं और भी जिलों में, कई जिलों में भी ऐसे अनुपस्थित अभ्यर्थी मिले होंगे, और वो भी आज 17 और कल 18, ये 2 दिवस आपको मिला है सुनहरा अवसर। अगर आप किन्हीं कारणोंवश काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं कर पाए हैं तो ज़रूर प्रतिभाग करें। और यहीं से मैं आप लोगों को बता दूं कि फोर्थ काउंसलिंग का जो आपने मशाल जलाई है अभ्यर्थियों, उसको मजबूती से अगर आप रखेंगे तो शिक्षा मंत्री की वो बात आपको याद होगी कि अगर लास्ट में एक पद भी बचता है तो उस पर हम काउंसलिंग आयोजित करेंगे और वो एक पद योग्य अभ्यर्थी जो वैलिड कैंडिडेट होगा उसको मिलेगा। तो हम सभी उसी क्रम में लगे हुए हैं कि सबको मिले जो वैलिड हो, और एक सीट भी अगर खाली है तो उस एक वैलिड कैंडिडेट को मिलना चाहिए। तो आप लोगों की मजबूती ही प्रमाणित करेगी कि आप कितने लोग अभ्यर्थी से सहायक अध्यापक का सफ़र जो है वो तय करते हैं। दूसरी जो अच्छी अपडेट है वो ये है कि कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल 23 से खुल जाएंगे। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल चुके हैं और पहली से 5वीं कक्षा तक के 1 सितंबर से खुलेंगे। ये बात संस्तुति के आधार पर रखी गई है। और 5 महीने बाद स्कूलों में लौटी रौनक। करीब 5 माह बाद सोमवार से माध्यमिक विद्यालयों की रौनक लौट आई है। विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों की कक्षाओं में पठन पाठन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल परिषदीय विद्यालय और भी जो प्राइवेट सेक्टर के विद्यालय हैं कक्षा 6 से 8 तक के 23 तारीख से खोलने की बात कही गई है। और प्राथमिक विद्यालय यानी कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के जो विद्यालय हैं वो 1 सितंबर से बात रखी गई है। उम्मीद है कि जल्द भी इस पर मुहर लग जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात जो वो है, संगठन मंत्री आदरणीय शिवशंकर सिंह ने कई प्रमुख सुझाव दिए हैं कल की प्रमुख बैठक में अंतर जनपदीय तबादले को लेकर, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनपद के अंदर म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए सेवा काल की बाध्यता न रखी जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यानी जो प्रोबेशन पीरियड, यानी कि जो 69 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं जो अध्यापक बने हैं, उन्होंने अध्यापक हैं जिनका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, उनके लिए बाध्यता कुछ नहीं होगी। सबको इसका लाभ मिलना चाहिए। सबसे पहला और सबसे मजबूत पॉइंट है ये, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी जो झेल रहे हैं वो 31,000 में चयनित अभ्यर्थी जो अध्यापक बने, और सबसे ज़्यादा इन्हीं में चयनित महिला अभ्यर्थी जो अध्यापक बनी है उनको परेशानी है।
तो महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी बात भी है। कई लोग ऐसे हैं जो 31,000 में अपने ही ज़िले में 75 किलोमीटर दूर रोज़ ट्रैवल कर रहे हैं या वहाँ पर रह रहे हैं, अपने ज़िले का ही लाभ उनको नहीं मिला है, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है पहली ही पॉइंट में। दूसरे सुझाव के अंतर्गत बंद और एकल व्यवस्था में एकल हटा दिया जाए, क्योंकि एकल वाले विद्यालय जो हैं उससे ये हटाया जाए। ट्रांसफ़र लेने हेतु कारण में परिवारीजनों यानी माता पिता पत्नी बच्चे आदि की बीमारी का देखभाल को भी विकल्प में रखा जाए। यहाँ सिर्फ और सिर्फ माता पिता ही नहीं, पूरे परिवार की बात यहाँ पे कही गई है। चौथा है कि पति पत्नी को यथासंभव एक ही स्कूल या ब्लॉक में तैनात किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की आगे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो कि एक बार पत्नी को ट्रांसफ़र लेना पड़े, फिर एक बार पति को ट्रांसफ़र लेना पड़े, तो एक बार में ही ये सारी चीज़ें यथासंभव हो सके तो। पाँचवां, अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र की तरह ब्लॉक ट्रांसफ़र में भी वेटेज की व्यवस्था की जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़िले के बाहर जब जाया जाता है तो वहाँ पर वेटेज वाली मेरिट वाली बातें आती हैं, तो वैसा ही क्रियाकलाप जो है ब्लॉक ट्रांसफ़र के अंतर्गत ही किया जाए। तो निदेशक महोदय ने संगठन के द्वारा दिए गए सुझावों से सहमति जताई है। बताया कि नीति अतिशीघ्र फाइनल करके शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द आपका शासनादेश आए, जीओ आ जाए आपके ट्रांसफ़र को लेकर, और उम्मीदें इसी चीज़ को लेकर हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो है कि बेसिक शिक्षा और परीक्षा नियुक्त शिक्षा पिछड़ा वर्ग आयोग में तलब किए गए 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा में आरक्षण का मामला है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जसवंत सैनी ने सोमवार को शिवबीर सिंह यादव बनाम निदेशक बेसिक शिक्षा का प्रकरण सुना। इस वाद में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में आरक्षित पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को 5% छूट न दिए जाने के संबंध में सुनवाई की गई। सुनवाई की अगली तिथि पर सचिव बेसिक शिक्षा शासन और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने कुल 19 मामलों में सुनवाई की और उम्मीद है कि इस सुनवाई से जो भी तकलीफ होगी अभ्यर्थियों को वो दूर हो सकेगी। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।